Good morning, my dear students. Welcome all of you. आज हमारी लास्ट क्लास, उसके बाद आपका वेकेशन है, लेकिन रियल लाइफ का वेकेशन नहीं है। हमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आज आपको मैं एक टॉपिक एक एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद इस चैप्टर के टोटल इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आज आपको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हिडन गुडविल, आज और सीक्रेट गुडविल। हिडन गुडविल क्या है कि जब आपको क्वेश्चन में गुडविल का कोई भी मेथड गिवन है, goodwill to be valued at on the basis of new partners capital. It means incoming partners capital and his share of profit. Is a share of profit. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें कह रखा था 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, आइदर 3 years एवरेज, 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। वहां में 2 years 3 years के प्रॉफिट गिवन थे, या 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, आइदर ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। वहां कुल मिलाकर अल्टीमेटली हमारे पास प्रॉफिट गिवन था। आज हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा। हिडन गुडविल, जिसमें गुडविल के मेथड के लिए कोई आपको क्वेश्चंस डिस्क्राइब नहीं करेगा। स्टेप फर्स्ट आप कैलकुलेट करोगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। टोटल कैपिटल कह दूं या नेट वर्थ कह दूं, एक ही बात है। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर की कैपिटल क्या होगी, देन रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। रेसिप्रोकल रिवर्स करना है। मान लो आपको कहते हैं कि उसका शेयर 1/5 है तो यहां 5/1, 1/4 है तो 4/1, 2/9 है तो 9/, ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। इसमें से स्टेप नंबर 2 जो लेस करना है, टोटल कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्लस न्यू पार्टनर्स प्लस रिजर्व, ये माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ गुडविल। ये 2 स्टेप में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। Thereafter deduct करना, subtract the total capital of existing partner plus a new partner and reserve। ये subtract कर दो तो आ जाएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ऐसा एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 67A, पेज नंबर 3.158। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की ओर। 67A कर दूं या 67B करवा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। 67B करवा देता हूं। X and Y are partner with a capital of rupees 13 lakh, 20 lakh। 2 पार्टनर हैं X and Y। Their capital rupees 13 lakh and 20 lakh respectively। They share a profit in the ratio of 1:2। They admit Z as a partner with a 1/5 share in the profit of the firm। Z एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा 1/5। Z bring in rupees 12 lakh as his share of capital, वो 12 lakh rupees कैपिटल लाएगा।
The profit and loss account show credit balance ₹6 lakh on the date of admission of Z. जिस दिन Z एडमिशन ले रहा है उसे हम आपका P&L अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है जिसको हम accumulated profit and reserve कहते हैं. Give the necessary journal entry for record the journal entry. अब इसमें ये कहीं नहीं रखा गुडविल कैलकुलेट करो, लेकिन जनरल एंट्री करनी है गुडविल की, तो सबसे इट इज हिडन गुडविल. कैसे कैलकुलेट करोगे? दो पार्टनर हैं, क्वेश्चन नंबर 67. एग्जिस्टिंग पार्टनर है X and Y. Their capital given है 13 lakh and 20 lakh. 13 lakh and 20 lakh. New partner Mr. Z take admission for 1/5 share and his capital rupees 12 lakh. Then P&L account credit balance given है. P&L account it means reserve given है credit balance ₹6 lakh. अब आपको वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना है. अब हमारे पास यहाँ प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं, तो सबसे पहले न्यू पार्टनर्स कैपिटल को बेस मानोगे. न्यू पार्टनर कौन है बेटा? जेड की कैपिटल कितनी है? 12 है. रेसिप्रोकल हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है? 1/5, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे 5/1, तो ये कितना आया? 60 है. ये न्यू पार्टनर्स की कैपिटल के बेस पर गुडविल कैलकुलेट हो रही है. अब टोटल कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर न्यू पार्टनर प्लस रिजर्व. एक्स की कैपिटल कितनी है बेटा? 13 lakh प्लस वाई की 13 and 20 33, 33 and 12 45, 45 and 6 51 lakh 9 lakh. ये वैल्यू ऑफ गुडविल. अब इसकी जनरल एंट्री पूछ रहा है. सबसे पहले न्यू पार्टनर के जेड शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लो आप. जेड शेयर ऑफ गुडविल, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ₹9 lakh. जेड टेक एडमिशन फॉर 1/5 शेयर, इट मींस 1,80,000. अब क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि जेड ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल. जेड कहीं भी कैश लेके आ रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है. और जब कैश नहीं लाता तो मैंने आपको एंट्री सिखाई है न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइड रेशियो. तो इसकी एंट्री क्या होगी? जेड करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट with his share of goodwill ₹1,80,000. Credited to sacrificing partner, it means old partners, X capital and Y capital in their sacrifice ratio. New profit sharing ratio is not given in the question. और जब आपके पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो जो है वो कंसीडर करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो में. तो उनका जो ओल्ड रेशियो है सैक्रिफाइस रेशियो 1:2, तो 60,000 and 1,20,000. क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है. अब बात करते हैं आज से आपकी क्लासेस ऑफ हो रही है, वापस हम री स्टार्ट करेंगे जून एंड वीक आज और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में. लेकिन तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करें. इस बार आपके बोर्ड के एग्जाम है. यू आर पार्टिसिपेट इन एग्जाम कंडक्टेड बाय द CBSE बोर्ड. अभी तक आपने अपनी परफॉर्मेंस केवल स्कूल लेवल पर, क्लास लेवल पर दिखाई है. अब आपको अपना परफॉर्मेंस शो करना है, अपने आप को प्रूव करना है बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन. और वहां 100% कोर्स आता है. रूटीन प्रैक्टिस कंपल्सरी होती है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं.
कि आप अपना बेनिफिट कैसे ला सकते हैं। जितना एफर्ट्स करोगे, जितना इनपुट करोगे, उतना आउटपुट आएगा। विदाउट एनी एफर्ट्स एंड इनपुट आप कोई भी इनपुट नहीं करोगे या एफर्ट्स नहीं करोगे तो आउटपुट नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी इक्वलेंट जीरो। तो आपके लिए क्या मस्ट हो गया? तो आपको प्रैक्टिस करना है। अभी तक हमारे एपीसी की बुक के अकॉर्डिंग 3 चैप्टर मैंने आपको कराया है। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन थर्ड एडमिशन ऑफ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी इलस्ट्रेशन है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। हमारा एग्जामिनेशन पेपर जो है उसका पैटर्न लास्ट ईयर चेंज हुआ, वो आपने 11th में किया ही। 80 मार्क्स में 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क और वो कंसेप्ट पे बेस होता है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर गिविंग आंसर, करेक्ट आंसर। अदरवाइज अंधेरे में दीप है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, इसकी टोटल इलस्ट्रेशन एंड क्वेश्चन ये आपके पास बचा है 1.5 मंथ का। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम रेडी फॉर यू 24 आवर्स। चॉइस इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, 1 मार्क के जितने भी क्वेश्चन है वो आपको कंपल्सरी करना है। हमारे ये है कि ये जो गैप आया 1.5 मंथ का, इसका यूटिलाइज कैसे करना है। वैसे वेकेशन नहीं है आप लोगों के लिए। जब तक हमारी लाइफ है, जिंदगी में कभी वैकेशन होना भी नहीं चाहिए। सक्सेस होना है, डेली आपको एक नया अपडेट चाहिए, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है, भाई आप एपीसी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपके पास कोई और अदर रेफरेंस बुक है उसको सॉल्व कीजिए। इस दरमियान इस 1.5 मंथ का और यूज कर सकते हैं। जैसा कैसे हमें एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना है। मैं के प्रोजेक्ट हमारा कंप्रेहेंसिव प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसका एक मेजर पोर्शन जो है मैंने आपको 11th क्लास में प्रिपेयर करना सिखाया था। एक बिजनेस साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस, सबसे पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन का आइडेंटिफिकेशन करना, देन जर्नलाइजिंग इन द बुक्स ऑफ ऑरिजिन एंट्री, देन क्लासिफिकेशन इनटू लेजर, देन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस और देन बैलेंस शीट। ये प्रोजेक्ट बनाने का मतलब एक ही है कि हमारी पर्सनल स्किल, प्रोफेशनल स्किल को डेवलप करना, हमारी नॉलेज को डेवलप करना। हम किसी भी 2 फॉर्म या 2 ईयर्स की डाटा कंपेराइज कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि हमारी फॉर्म पिछले साल के कंपैरिजन में, इन द कंपैरिजन प्रीवियस ईयर, कि हमारी फॉर्म ग्रो कर रही है या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, अपवर्ड ट्रेंड या डिक्लाइन। ये सब एनालाइज करना हमें सीखना है और वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूजफुल होगा। तो ये कंप्रेहेंसिव प्रोजेक्ट, यहाँ तक का आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है कि सब हम कैसे बनाएंगे। आपके पास बुक हो तो बुक के 3rd बुक जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लास्ट में भी गिवन है। अदरवाइज आप सब लोग इतने इंटेलिजेंट है कि हम लोगों को जितना मोबाइल चलाना नहीं आता आप लोगों को आता है। तो आप सीबीएसई की साइट पर जाइए, वहां से प्रोजेक्ट इन अकाउंटेंसी वो सर्च कीजिए और उन प्रोजेक्ट को आप स्टडी कीजिए और एक नया इनोवेशन तैयार कीजिएगा। हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच के अकॉर्डिंग एक नया प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना है, क्योंकि इसके लिए आपका एक्सटर्नल है, वो आपको इस प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि एक जने ने प्रोजेक्ट तैयार किया, आगे कॉपी एंड पेस्ट, ऐसा नहीं करना। आपका इंप्रेशन खराब होगा, आपको अपना प्रूव करना है, अपने आप को प्रूव करना है, एक नया प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो इस 1.5 मंथ का आप यूज कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आपके पास बुक नहीं हो, आप मेरे को पर्सनली कॉल कर दें,
मैं आपको इसकी PDF फाइल बनाकर ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन आप उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। ऑल दी बेस्ट। उसके बाद कोई प्रॉब्लम हो कॉल कर सकते हैं। और हाँ, आपको लास्ट में इतना समय कह दूं कि डेफिनेटली यू आर अचीव मोर देन 95%, नॉट 95, मोर देन 95। चलो 95 एंड मोर यदि मार्क्स ऑब्टेन करते हैं ईयरली बोर्ड एग्जाम में, डेफिनेटली आपको मैं कैश प्राइज देकर स्कूल के मंच पर सम्मानित करूंगा, रिवार्ड, एक आपको ऑनर मिलेगा, एक रिवार्ड मिलेगा, एक अवार्ड मिलेगा स्कूल के मंच पर, उस स्टेज पर मैं आपको पर्सनली वहां पर, तो स्टार्ट कीजिए, हम कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टर हर्षित सोनी। उस बंदे ने बहुत मेहनत की है सर, तो मैं आप लोगों को भी कह सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आप एक दूसरे को बीट करने की सोचें, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्लास में फर्स्ट आ सकता हूँ, मैं अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकता हूँ, मेरी प्रिपरेशन में कितना करनी है, एक्सक्यूज देना बंद कीजिए और आगे बढ़ जाइए। हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व हम करें, लेकिन स्टार्ट कीजिए। जब तक आप घर बैठ के सोचते रहेंगे, आप केवल घर बैठ के ये सोचते रहेंगे कि मुझे जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, जयपुर जाना है, तो सोचते रहेंगे तो होल लाइफ आप कभी भी जयपुर नहीं पहुंचे। यदि जयपुर जाना है तो हमें चलना स्टेप स्टार्ट करना पड़ेगा। यदि अपने स्टेप बढ़ा दिए हैं, अपना चलना स्टार्ट कर दिया है, तो डेफिनेटली जयपुर पहुंचोगे। ये हो सकता है कोई जल्दी या कोई लेट, लेकिन पहुंचेंगे जल्दी। तो ऑल दी बेस्ट, स्टार्ट कीजिए अपने प्रिपरेशन। थैंक यू।